साथियों नमस्कार। इससे पिछला जो क्वेश्चन आपका जो हुआ था, ये सारा क्वेश्चन आपका जो है सो एक्सरसाइज 2.3 का जो है ना सो चैप्टर चल रहा है। उसमें टोटल क्वेश्चन जो आपका हुआ था सो 3 क्वेश्चन हुआ था, और इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन जो है ना सो 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन जो है ना सो आपको सॉल्व कर दिया गया था। 3 क्वेश्चन का जो है ना सॉल्व किया था। यदि आप उस क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। जब तक आप वहां नहीं समझेंगे तो इसके बाद ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना सो आप नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा थोड़ा लंबा सवाल है तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेकिन एक भारी नहीं है। आप जो है ना एकदम गौर से समझिए, एकदम शांतिपूर्वक किताब खोलिए। आपका जो ये किताब है उसमें पेज नंबर 40 पर, पेज नंबर 40 में जो है ना सो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, और आपका जो एक्सरसाइज है ये 2.3 है। ये अभी जो है ना सो वर्तमान में ये आपका एक्सरसाइज 2.3 चल रहा है, और पेज नंबर आपका 40 हो जाएगा। ये 40 नंबर पेज में जो है ना सो ये आपका सवाल है। तो साथियों अभी जो है ना सो आप किताब खोलिए, और किताब को जब आप सवाल बनाएंगे तब आपको जो है ना सो किताब खोल के रखिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में ज्यादा है, क्योंकि आपके पास सवाल होगा, और सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जो है ना सो फॉलो करें। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन तो है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, कभी भी जिस भी एग्जाम में पूछा है, या चाहे 2026 का हो या 25 हो, जिस साल में पूछा उस साल में ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया है। कहता है क्या कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 घटे 2x का पावर 2 घटे 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। ये जो क्वेश्चन है सो आपको जो है ना सो स्क्रीन पर दिखा देता होगा। इसमें आपको जो है ना सो एक बहुपद दिया हुआ है, और इसके कहता कि अन्य अन्य इसके अन्य शून्य ज्ञात करें, और इसका दो शून्य जो है ना सो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो दिया हुआ है, चलिए इसको जो है ना सो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब जो आपका जो सवाल है उसको जो है इसको px, ये आपको काम आएगा। यहाँ पे देखिए px बराबर ये हो जाएगा 3x के पावर 4 है प्लस 6x के पावर 3 घटे 2x स्क्वायर घटे 10x घटे 5। ये जो आपका सवाल है यही है। 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 घटे 2x स्क्वायर घटे 10x माइनस 5 दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका दो शून्यक भी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो शून्यक जो दिया है वह शून्यक आपका है √5/3 और एक है -√5/3। तो एक मान हो जाएगा अल्फा का, और एक मान जो है ना सो बीटा का हो जाएगा। तो अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -√5/3 हो जाएगा। ये आपका रूट आएगा नीचे तक आएगा, रूट नीचे तक आएगा, ये √5/3 हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन जो है ना सो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको जो है ना सो आप बहुत अच्छे समझिए। यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन जब पूछता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से। अब द्विघात बहुपद का जो है ना सो अब आप सूत्र लगाइए, और द्विघात बहुपद का सूत्र जो है ना सो आप जानते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर। देखिए इससे पिछला सब जो सवाल था उसमें द्विघात बहुपद के सूत्र का यूज किया गया है। एक्स स्क्वायर घटे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका तो यूज किया गया है ना, इससे पहले भी यूज किया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो है ना सो मान दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर घटे अल्फा प्लस बीटा है
तो यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कोस्ट अल्फा का मान कितना है, रूट अल्फा का जो मान आपका दिया हुआ है √5/3 है। अब प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बीटा का मान माइनस लगा है तो प्लस माइनस को आप गुना करो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √5/3 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इनटू एक्स प्लस का चिन्ह है तो प्लस अल्फा का मान कितना है, √5/3, तो √5/3। अब यहाँ पे बिंदु है, बिंदु का मतलब गुना, तो गुने यहाँ पर माइनस √5/3। अब आप जो है ना इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस है और इसके पीछे प्लस का चिन्ह है, तो ये तो अंदर में तो कट जाएगा, अंदर में घट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों का आप घटा दोगे तो जीरो हो जाएगा। और जीरो को एक्स से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या को आप जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो है, जीरो का आप एक्स से गुना करोगे तो जीरो, तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है। अब ये रह गया बात यहाँ पर देखिए √5/3 गुने माइनस √5/3। अब यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, जैसे आप √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 5 होता है। यानी दो संख्या यदि सेम दो संख्या होगा और रूट में हो तो एक बाहर निकल आता है, तो √5/3 गुने माइनस √5/3, तो इसमें से आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्या रूट में है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्यों होगा माइनस, क्योंकि इसके पीछे माइनस है इसके पीछे प्लस है, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब ये बट्टा में है, अब 3 को जो है ना सो बट्टा में से आप कैसे हटाएंगे, इससे पहले भी आपको हम बताए थे कि यदि आप किसी भी संख्या को बट्टा में से हटाएंगे तो जो संख्या बट्टा में दिया हुआ है ना उसी संख्या से सभी संख्या को गुना कर देंगे। तो 3 को आप एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। यहाँ पर देखिए 3 को आप एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x², घटा का चिन्ह तो घटे, 5/3 रहेगा, इसको आप 3 से गुना कर दो तो 3 कट गया, तो 3x² हुआ, 3x² घटे 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, या गुना आप करिए, 3x² घट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हुआ आपका 3x² घटे 5 हुआ, अब ये 3x² घटे 5 जो हुआ ये कथी का मान हो गया, gx का मान, ये gx का मान हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 3x² घटे 5 से आपको इसमें भाग लगाना है, 3x² घटे 5 से इसमें आपको भाग लगाना है। तो चलिए अब आप भाग लगाइए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3x² घटे 5, अब ये पूरा संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 घटे 2x² घटे 10x माइनस 5 हो जाएगा। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में घबराना नहीं, इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन जो है ना सो यही है, लेकिन लंबा तो है तो हार्ड कहाँ है, इससे पहले तो आपने इसको तो सॉल्व किया, लंबा तो है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, कभी भी पूछा तो ये 5 में पूछा। अब बताइए कि अब क्या होगा, अब आप भाग पर आ गए तो ये तो आपको आता है, ये 3x का पावर 4 है, यहाँ 3x का पावर 2 है, तो क्या करेंगे कि x का पावर 4 हो जाए, तो यहाँ पर x² से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब भी आप गुना करोगे तो 3x का पावर 4, यहाँ x², यहाँ -5 है, तो x² को -5 से आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x², जो जैसे था, यानी x² यहाँ पर है तो उसके सामने में लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 रंग चिन्ह हो गया, ये कट गया। इसके बाद ये जो 6x³ है तो लिखेंगे आप ये 6x³ 2 और 5 हो गया प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x घटे 5 हो गया। अब फिर आप इसको सॉल्व करना, इसमें भाग देना है इसी से,
तो 3x² है और 6x का पावर 3 है, तो 3 है तो सबसे पहले यहाँ पे आप तो लिखोगे 2 तो लिखोगे, और कितना से गुना करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x का पावर 3 है, तो यहाँ 2x से आपको गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6x का पावर 3 हो जाएगा, 6x का पावर 3 हो गया, यहाँ 2x है, यहाँ -5 है, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी -10x। अब आप फिर चिन्ह परिवर्तन कर दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट गया, अब क्या हो गया 3x², ये कट गया -5 हो गया। अब आप इसको, अब इसमें जो है ना सो भाग देना है, तो कितना से देंगे, 3x² घटे 5 है, 3x² घटे 5 है, तो ये 1 से आ जाएगा, और 1 से आएगा तो चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x² को 1 से गुना करेंगे, तो 3x² घटे 5, यहाँ पे चिन्ह आप परिवर्तन कर दो, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी शेषफल जो है ना सो आपका 0 आ गया। अब इसको अब देखिए, अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपको 2 शून्यक और निकालना, वही पूछ रहा है आपको कि और अन्य कितने शून्यक हो सकते हैं। 2 शून्यक तो आपको दिया हुआ है, 5/3 यानी √5/3 और -√5/3। अब आपको अन्य शून्यक निकालना है। अब यहां से देखिए, अब इस संख्या से जो है ना सो आपको 2 शून्यक आ जाएगा, इस संख्या से क्या गो शून्यक आ जाएगा, 2 शून्यक आ जाएगा। तो अब आप जो इसको सॉल्व करोगे, लिखेंगे यहाँ x², और देखिए ये जो है ना सो आप जो स्टेप हुआ, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हुआ, इसके बाद ये दूसरा स्टेप हो गया, और इसके बाद ये आपका जो है ना सो तीसरा स्टेप में है। तो x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। आप तो इसको पहले सॉल्व किए हैं, अब x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x² हो जाएगा, और x² को ऐसा कौन दो संख्या से गुना करेंगे x² हो जाए, या जोड़ के या घटा के 2x हो जाए, तो यहाँ पर x हो जाएगा, x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे x² प्लस x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब इस दोनों संख्या में और इस दो संख्या में कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 गो x है इसमें, तो एगो x आप कॉमन ले लो, तो x यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 आप कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपका बच गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या के बराबर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए 2 गो शून्य आपको आ गया, यहाँ पे एक आया -1 और एक है -1, यानी दोनों जो मान आया है सो माइनस में ही आया है। तो अब इसके बाद आप लिखेंगे, अतः इसके बाद देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्य के क्या कहता है जी, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कहता है, लिखेंगे यहाँ पर अन्य 2 शून्य के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 अन्य शून्य के बराबर, 2 अन्य शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, -1, यही आपका जो है सो आंसर है। तो देखें आप क्या था इसमें, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं होगा, आपसे करने से क्या नहीं होता है, जब आप ठान लेंगे तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, इससे बड़े बड़े सवाल को जो है आप सॉल्व करोगे, और इससे थोड़ा जो है ना और इससे थोड़ा लेवल का सवाल क्वेश्चन सब है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए आप इसको जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका सवाल था, यानी इस चैप्टर में सबसे बड़ी सवाल जो है ना सो यही है। इसके बाद चलिए अब जो है सो चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर आपका जो ये सवाल है, कहता है यदि x का पावर 3 घटे 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करें, यानी gx आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल जो है ना आप पहले भी बनाए होंगे, 8वां 9वां में जो है ना ये सवाल आप बनाए होंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यह होता है भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल जोड़ शेष अकेले कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब ये जो भाज्य है इसको आप कथी से लिखते थे, p इंटू एक्स से। भाजक को किससे सूचित करेंगे, g इंटू एक्स से। और इसको जो है सो q इंटू एक्स से। और इसको जो है सो r इंटू एस एक्स से। इसको आप कितने लोग जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी भाज्य को पी एक्स से, भाजक को जी एक्स, भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को आर एक्स। ऐसे ही ना बनाते थे। यहाँ पे जो संख्या होगा ये भाज्य होगा, यहाँ पर जो होगा वह भागफल होगा, इस साइड में जो होगा ये भाजक होगा और नीचे में जो होगा सो शेषफल होगा। यानी भाज्य हो जाएगा यहाँ पर p इंटू एक्स, भाजक जो है सो g इंटू एक्स, भागफल जो है सो q इंटू एक्स और नीचे में जो आएगा वह हो जाएगा r इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपका मान भी दिया हुआ है, आपका मान जो दिया है क्या, यदि एक्स क्यू घटे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देना है। यानी आपको जो है सो पी एक्स का मान दिया है, p इंटू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए p इंटू एक्स बराबर आपका दिया x के पावर 3, x के पावर 3 है घटे 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 है, ये पी एक्स का मान हो गया। जी एक्स का मान आपको जो है ये देखिए पूछ क्या रहा है इसमें, जी एक्स से भाग देने पर, यानी यही पूछ रहा है आपको जी एक्स का मान निकालना है। और भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल का मान इतना दिया है, यानी क्यू एक्स का मान जो है, क्यू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, और आर एक्स का जो मान दिया हुआ है ये आर एक्स का मान जो है सो -2x प्लस 4 ये मान दिया है। जी एक्स का मान आपको ये पूछ रहा है कि जी एक्स का मान जो है ना सो क्या होगा, यही मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने में क्या है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखिए कि ये सारा मान तो मुझे मिल गया है और ये मान जो है सो भाजक यानी जी एक्स का मान मुझे अब निकालना है। तो भाज्य बराबर ये ऊपर में लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो अब ये भाज्य है तो यहाँ पर पी इंटू एक्स और शेषफल इधर है, इसको आप इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस आर इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर g इंटू एक्स यही आपको पूछ रहा है गुने q इंटू एक्स हो जाएगा, q इंटू एक्स हो जाएगा ना। अब पी एक्स का जो मान है वो पुट कर देंगे, यानी पी एक्स का मान यहाँ पे डालेंगे। तो पी एक्स का मान है x के पावर 3 घटे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आर एक्स का मान क्या है, आर एक्स का जो मान है सो यहाँ पर देखिए आर एक्स का मान है -2x प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर। अब बराबर ये आपको जी एक्स का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा g इंटू एक्स गुने क्यू एक्स का मान कितना है, क्यू एक्स का मान है x माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x के पावर 3 घटे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -4 बराबर g इंटू एक्स गुने x माइनस 2। अब यहाँ पर एक स्टेप और आगे आएंगे तो x का पावर 3 घटे 3x स्क्वायर, यहाँ पर एगो x है यहाँ पे 2 x है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है तो घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर जी एक्स और ये गुना में है तो इधर आएगा
तो क्या हो जाएगा, गुना में जो इधर है तो इधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टा x माइनस 2, x माइनस 2। अब इसी संख्या से तो आपको इसमें भाग देना है, इसी संख्या से ना भाग देना है। तो चलिए अब आप भाग करते हैं, इधर इधर आइए, x माइनस 2 से x का पावर 3 घटे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही आपको इसी संख्या में जो है सो आपको भाग देना है। और इसी संख्या में जो है सो आपको क्या करना है, सो भाग देना है। तो x को x स्क्वायर से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और x स्क्वायर को 2 से, तो घटे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। अब आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x घटे 2। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस एक्स न होगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को आप गुना करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x, आप इसको परिवर्तन कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 होगा, सीधा आप 1 से देंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये संख्या जो है सो क्या हुआ, कट गया। तो अब आपका जो ये मान आया है, सो ये जो मान आया है आपका gn, यानी भाजक ने पूछ रहा था। अब आपको जो है सो ये gx का जो मान होगा सो ये मान हो जाएगा, तो लिखेंगे gx बराबर g इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर घटे एक्स प्लस 1, यही आपको निकालने के लिए पूछ रहा था। तो साथियों इसमें जो है ना सो इस क्वेश्चन के साथ आपके चैप्टर का जो है ना सो हो गया समापन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है ना सो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं था या कुछ ऐसा जो आपको हार्ड लगा होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जब पूछता है तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछता है, तो इसीलिए इसको आप जो है ना सो 1-2 बार बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यानी अब ये आपका चैप्टर समापन हो गया। अब फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जो है ना सो फॉलो कर लीजिए, पेज जो है सो GS न्यूज जो है ना सो पेज है, उसको आप फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।